29/12/2023। मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मनाभव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? ये एक और जगह पिता को तो पूजा करवानी चाहिए ना, बड़ा है तो। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरअहंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। धुलाई किसकी की जाती है? जो खराब हो उसी को धुलाई की जाती है ना। मेरे पैर ही नहीं है जिसकी तुम धुलाई करो। ऐसे वाले पैर नहीं है जो तुम्हें धोने पड़े। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी। मेरे पैर धुलाने की चिंता नहीं करो, विश्व की सेवा करो। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। कौन निर्बल, कौन बलवान? कौन है? दिया कौन है और तूफान कौन है? और माया है तूफान। बाबा की बात कहाँ हो रही? अच्छा अच्छा, लेकिन वहां तो, यहाँ तो माया को तूफान बताया है, पावरफुल, और निर्बल माना आत्मा। एक छोटा सा दिया है लेकिन लास्ट में उसकी जीत हुई। निर्बल से लड़ाई बलवान की, इस गीत में जो कहानी है वो है माया के तूफान की, और आत्मा एक छोटा सा दीपक जिसको हम हर समय जगा के रखने की कोशिश करते हैं। कितना घंटे तक? कोई मरता है तो क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि ये जलता रहे, बुझना नहीं चाहिए। 13 दिनों तक वो एक रस्म है ना कि ऐसा कोई अगर देहभान किसी का छूटे तो उसका क्या होगा? आत्मा रूपी दीपक जलता ही रहेगा ना। तो वो स्थूल दीपक जलाते हैं। तो वो छोटा सा दिया और माया के तूफान बहुत सारे अनेक रूपों में। लास्ट में माया का तूफान हार जाता है, माया हार जाती है और दीपक जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ईश्वर के ऊपर भरोसा होता है ना, तो उसके बल पे होता है तो वो जीत जाता है। ओम शांति। निराकार शिव भगवान उवाच, शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वह भी असल में निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, यहाँ पार्ट बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर हैं, श्री कृष्ण को भी पांव हैं, पैर पूजते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो हूँ ओबीडियंट, मेरे पैर हैं नहीं जो तुमसे पैर धुलाऊं या पूजा कराऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर है शरीर का सबसे निचला हिस्सा, उसको टच करना माना हम उससे भी नीचे हैं। हम आपको इतना सम्मान देते हैं कि आपके जो सबसे निम्नतम पार्ट है बॉडी का, उसके सामने भी हम झुकते हैं। तो चरणों की भी, फिर धूल को भी इतना मान दिया कि वो धूल भी इतनी वैल्यूबल है। पैर तो मनुष्यों के हैं, शिव बाबा को पैर ही नहीं जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा। बाप तो कहते हैं वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? बाबा आपसे कह रहे हैं वंदे मातरम, तो आप क्या कहें? मेरा बाबा। और कुछ क्या कहना है आपको शिव बाबा से वंदे मातरम के बदले में? कुछ तो कहना चाहिए। कोई हमसे गुड मॉर्निंग कहता है तो हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। कुछ भी कहते हैं ना। और बाबा कह रहे हैं वंदे मातरम, तो हम क्या बोलेंगे? है? शुक्रिया बाबा। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ,
खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते। बैठे बैठे यहाँ खड़े होना है, आत्मा को खड़ा होना है। आत्मा पुरुषार्थ में हमेशा कैसी रहे? विष्णु समान खड़ी हुई, बैठी हुई नहीं। जैसे सलाम मालिकम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। पहले बाप नमस्ते करते हैं, फिर हम बच्चे नमस्ते करते हैं। सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट। बेहद का सर्वेंट हूं। निराकार और निरहंकारी कितना है? एक छोटी सी बिंदी हवा में लहराती हुई कितनी निराकारी, कितनी निरहंकारी। कैसे उसको पकड़ें कि देखो कितनी निरहंकारी है ये बिंदी, ये वाली, वो नहीं, क्योंकि बहुत सारी है ना, तो कैसे हमें पता चले। पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? इतना बाबा को दिल से जैसे रिगार्ड है बच्चों का। हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो मिल्कियत के मालिक बनने वाले नहीं है, तो वो क्या हो गए? छोटे बच्चे। तो वो पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है। परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है। बहुत कड़ा पार्ट है किसका? माया का। बहुत अपार दुख अजुन आने वाले हैं। यह सारी बेहद की बात है। तभी बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूं, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया, गाया भी हुआ है, सर्व का सदगति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सदगति कैसे दे सकते हैं? जो भी साधु संत है वो खुद भी क्या कर रहे हैं? साधना। इसका मतलब उनको भी कुछ प्राप्ति करनी है, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको कैसे सदगति दे सकते हैं? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोप्राइटर एक ही बाप है। वह अपने समय पर आते हैं एक ही बार, और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं, और यह एक ही बार आते हैं। कौन कौन एक ही बार आते हैं? शिव बाबा। जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है, उसके पहले आ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तो है रावण राज्य, भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं, तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में है, राम राज्य भी भारत में है। यह बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य है। यह कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवान वाच, आत्मा को शिव नहीं कहेंगे। आत्माएं हैं सब सालिग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है, सालिग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं, उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है, यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग, किसकी यादगार? किसकी? साकार की, निराकार की। यज्ञ जब रचेंगे तो स्वाहा करेंगे, ब्राह्मण आत्माएं भी स्वाहा करेंगी। तो जो पहले पहले शिवलिंग का स्वरूप धारण करता है उसका यादगार है, क्योंकि यज्ञ में बैठने की दरकार किसको? शिव बाबा को। कोई यज्ञ थोड़ी करना है, वो तो यज्ञ रचवाने वाला है, तुम ब्राह्मणों के द्वारा। उस दिन बोला था ना, जैसे कोई बड़ा सेठ होता है, वो यज्ञ रचवाता है, फिर किसी ब्राह्मण को मुकर्रर करता है कि आप स्वाहा स्वाहा करो, सबको करवाओ, वो खुद तो नहीं करता ना। तो शिव बाप हो गया बड़ा सेठ, और जिस साकार ने पहले पहले वो स्थिति को धारण किया, वो हो गया सबसे बड़ा शिवलिंग। उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है।
यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। सालिग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती हो। शिव की पूजा तो होती है, सालिग्राम कहाँ जाए। तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच सालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है। शिव बाबा ने भी क्या की है, मेहनत की है। कौन से शिव बाबा ने? शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, तो दो रूप हो गए उसके। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है। शिव बाबा के मददगार हैं, उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं। शिव बाबा कहते हैं, देखो यह मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, नंबरवार तो है ना, सबकी पूजा तो कर ना सके। यह यज्ञ भी भारत में ही होते हैं। भारतवासियों में ही ये संस्कार है कि यज्ञ रच के उसमें अपने विकारों को स्वाहा करना है। संगम का ही यादगार है। तो ये रस्म भी कहाँ की है, भारत की। यह राज बाप ही समझाते हैं, वह ब्राह्मण लोग या सेठ लोग थोड़े ही जानते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। यह बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। देह का अहंकार बड़ी बात हो गई। देह का भान होना ये हल्की बात हो गई कि देह के भान में, और देह का अहंकार होना माना क्या, अभिमान होना उसका। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तभी फिर और विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। योग को निरंतर लगाना माना ये दीपक आत्मा रूपी जलता ही रहे, बुझे ही ना। अभी बुझने वाला हो फिर उसमें घी डाल दिया, अभी लग रहा है बुझने वाला है फिर घी डाल दिया, तो वो कभी बुझे ही ना। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है ही बिगर पांव। वो कल्पना करो, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, बिगर पांव बिगर हाथ। एक आता है ना, उसकी महिमा आती है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। माना ये आनन है, दशानन कहते हैं ना रावण को। ये आनन माना मुख, सिर, आनन रहित, आनंद नहीं है, सब रसों को भोगता है। बिन वाणी वक्तावर जोगी, इतनी सारी उसकी महिमा। बिन पग चले, अब ऐसी निराकारी स्टेज में 5000 वर्ष कोई रहेगा तो पैरों से चलने की दरकार है। कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? हाँ उड़ेगा, चलेगा क्यों? तो बाबा कह रहे हैं शिव तो है ही बिगर पांव। वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है, और धर्मों में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरम अपार है। ओरिजिनली देवता धर्म के संस्कार हैं, लेकिन कुछ ना कुछ संग के रंग में कहीं ना कहीं मिक्स हो गए हैं, तो आगे चल के वो निकल आएंगे। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने में कुछ ना कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो बाप की महिमा अपरम अपार है। बाप आते हैं नया मकान बनाने, फिर रिपेयर कौन करता है बीच बीच में आके? धर्म पिता है। वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरम अपार है, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। जो बाप सदा ही साक्षी रहता है, त्रिकालदर्शी है, उसने वो सीन कल्प कल्प देखी है, फिर भी वो हमें क्या याद दिला रहा है कि वो सीन बड़ी
दर्दनाक है। हमारी स्थिति में हमें हमारे तरफ से समझाते हैं कि तुम्हारे हिसाब से वो क्या है, दर्दनाक है, बहुत दर्द देने वाली। इसलिए कहा ना, इन आंखों से विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। जो अंत तक उस कड़ी सीन को देखने के, कौन सी सीन को, विनाश की सीन, उसके लिए बाबा ने अभी क्या कहा, विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। लो ना लो एक अलग बात है, कायदा ये कहता है कि आपको उस सीन से पहले वर्षा ले लेना चाहिए। कौन सा वर्षा? इतनी अपने अंदर सुख शांति और ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, ज्ञान का भी तो वर्षा है। बाबा ने कहा है तुम बाप से पूरा ही ज्ञान लेकर उसको खाली करते हो। जैसे डिब्बी में से इंजेक्शन कैसे पूरी दवाई खींच लेता है, ऐसे तुम बाप से पूरे ज्ञान को अपने अंदर खींच लेते हो, ताकि जब विनाश की कड़ी सीन आए तो तुम कैसे रहो, एकदम साक्षी। बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरम अपार है, नाम सुनते ही मुख पानी होता है। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, स्वर्ग प्यारा लगता है ना, यह तो है ही नर्क। जब तक सतयुग ना हो तब तक स्वर्ग में कोई जा ना सके। जब तक सत्य का युग ना आए तब तक स्व स्थिति में कोई जा ना सके। बाप समझाते हैं यह जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है, फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में। द्वापर में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कह ना सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, मैं हूं शिव रुद्र, और यह है सालिग्राम। मैं हूं शिव रुद्र और यह है सालिग्राम। यह सब शरीरधारी हैं। मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। यह सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बिगर यह ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्रों में भी नहीं है। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना न सके। भले खुद पवित्र हैं फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। कितने भी पवित्र हैं लेकिन अनेक जन्मों के जो हिसाब किताब है उसके कारण क्या होता है, हम इस जन्म को देखते हैं, इस जन्म में त्याग किया, बचपन से सन्यासी बन गए, लेकिन फिर भी बीमार पड़ते हैं। अनेक जन्मों के अकाउंट है, वो हमें हर जन्म में थोड़े थोड़े चुकतू करने पड़ते हैं। हम हर जन्म के हिसाब किताब उसी जन्म में तपस्या करके चुकतू थोड़ी करते हैं, तो वो काउंट होते जाते हैं अगले जन्मों के लिए। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां तो अपार सुख है। इसीलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, यह है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दौड़ रहा है। ये मन बुद्धि रूपी घोड़ा कैसा दौड़ रहा है, तीखा दौड़ रहा है। उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरंपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे। हमको माया हिला नहीं सकती। प्रतिज्ञा करनी होती है, अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लेवे। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की।
ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर, देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसीलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। भारत को क्या बनाना है? पावन बनाने की सर्विस है, तो हमें क्या करना पड़े? खुद भी पवित्र रहना पड़े। हम सब आत्माओं के नीचे गिरने से ही तो पतित बना ना, तो हम उसमें क्या हुआ? सर्विस भारत की है, उसमें हम भी, हमारी भी सर्विस नोंदी हुई है। योग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें सब चीजें समाई हुई हैं। स्वयं की सर्विस, पावन बनना, विकर्म विनाश होना, विश्व की सेवा, वायुमंडल का शुद्ध होना, भारत की सेवा, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर, देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है, तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहां वह यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, यह खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। बाप आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है, तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं, तो बाप कहते हैं मन मना भव। ना बाप को याद करते हैं, ना पवित्र रहते हैं, लेकिन प्रश्न पूछते रहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछना कहाँ अलाउ किया जाता है? बाप से प्रश्न पूछना कहाँ अलाउ किया जाता है? एडवांस में ना, वहीं तो अलाउ किया जाता है कि जितने चाहे बाप से प्रश्न पूछो। अगर किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो। बहुत से प्रश्न अभी ऐसे उठेंगे हमारे मन में जिनका अभी समाधान नहीं मिलेगा। हो सकता है हमारा मंथन किसी डायरेक्शन में चल रहा है और हमको वैसा सामने से नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा, तो क्या करना चाहिए? उस प्रश्न को उस समय के लिए छोड़ दो। क्या करो? मन मना भाव। जितना मन को भगवान के साथ जोड़ेंगे उतना एक्यूरेट ही आंसर आपको टच होगा, या कहीं ना कहीं से बाबा वो रिस्पॉन्स देगा। अगर किसी भी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो, मन मना भव। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो, फिर भी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसी पढ़ाई में हमारे प्रश्न का समाधान हमें मिल जाएगा, इतना निश्चय होना चाहिए। कहते हैं भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते? ऐसे कैसे भगवान? बाबा कहते हैं सारी बातें अभी थोड़ी बताएंगे, कुछ कुछ आगे चल के बताएंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े। वह भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं। हमारे भारत का जो एम्ब्लेम है उसमें दिखाते हैं ना, 3 शेर और चक्र नीचे, और नीचे क्या लिख देते हैं? सत्यमेव जयते। तो वो भी क्या दिखाते हैं? त्रिमूर्ति और चक्र। हमारी भी क्या है? त्रिमूर्ति और नीचे चक्र, सृष्टि चक्र। लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जहां सोचो, जहां शिव बाबा को बिंदी मानते हैं, 3 मूर्तियों को अलग अलग मानते ही नहीं, उनको क्या शिव बाबा याद आएगा, फिर 3 याद आएंगे, फिर सृष्टि चक्र याद आएगा? इतनी लंबी कहानी होगी? नहीं, छोटी सी कहानी। मैं बिंदी, मेरा बाप बिंदी। ब्रह्मा, ब्रह्मा ही सो विष्णु बनते हैं, वही शंकर का रूप धारण करते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम्हें सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे। याद किसकी आती है? जब कभी कभी ना कभी कुछ कनेक्शन हुआ है, कभी ना कभी उनकी, या बुद्धि में जिसका ज्ञान है, देखा नहीं है लेकिन बुद्धि में जिसका परिचय है, उसकी भी याद आती है। छवि याद नहीं आएगी, लेकिन जिसका परिचय है वो स्मृति में तो आ सकता है ना, कि ऐसे ऐसे हैं। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे,
कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदे हैं, हंसों की सभा में बगुले बैठ ना सके। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती हैं, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम दूसरों को ये ज्ञान देते हैं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमारे ऊपर क्या हो गई, खुद बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? खुद के लिए खुद को क्या बनाना, परी बनाना, उड़ने वाली, ज्ञान और योग के पंखों से उड़ने वाली। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा यह पूछो, आत्मा के बाप को जानते हो? प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं, ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हैं सन्यासी। तुम तो प्रश्न पूछेंगे, बेहद के बाप को जानते हो? पहले तो सगाई करो। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। क्या करना? सगाई करवाना, आत्मा को परमात्मा से मिला देना। हे आत्माएं, बाप कहते हैं, हे आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ क्योंकि मेरे पास आना है। सत्युगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे हैं, तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं, तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। कोई भी, बाबा ने कहा, नई इन्वेंशन होती है तो पहले पहले किसको दिखाई जाती है? राजा को दिखाई जाती है ना। कोई भी नई इन्वेंशन होती है, हमारे देश में कुछ नया कोई इन्वेंट करता है तो किसको दिखाता है? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव, तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पोत्रे, उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं, मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। शिव भगवान वाच, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको यह रचना का ज्ञान है नहीं, तो परंपरा कैसे चले? कई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते रहते हैं कि मौत आया मौत आया। कौन समझते हैं? दुनिया में कई लोग ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां क्या बोलती रहती हैं, विनाश विनाश, और विनाश तो होता ही नहीं है। कई यह तो सिर्फ कहते रहते हैं मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है। इस पर एक मिसाल भी है ना। उसने कहा शेर आया परंतु शेर आया ही नहीं। आखिर एक दिन क्या हुआ? शेर आ गया। आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया, शेरनियों को नहीं खा गया। किसको खा गया? जो मैं करेंगे, बकरी बनेंगे, उनको शेर क्या करेगा? खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? यह बातें सब यहाँ की हैं। एक दिन काल खा जाएगा। कहाँ से बोलेगा? ऐसे कोई खाने वाली बात है? या मुख से जब वाणी उच्चारते हैं तो उसी में क्या हो जाता है? सामने वाले का देहभान नष्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? देह अहंकार जो है इतना मैं भरा हुआ है, जब सामने से डंडा पड़े या काल खाए, उसी को तो कहेंगे काल ने खाया, मतलब महाकाल आ गया, हमें हमारी सच्चाई को दिखाने वाला, अंतिम हमें मृत्यु को दिखाने वाला कि अब तुम्हारा अंत समय है। इतना समय जो तुमने भोगा, जो भी मैं किया, वो सब साक्षात्कार कराए तुम्हें कि तुमने अभी तक क्या किया। तो मुख से कुछ बोलेगा तभी तो सामने साक्षात्कार होगा ना, उनको एहसास दिलाएगा। बाबा ने कहा है ना, साक्षात्कार करा के सजा दूंगा। उस टाइम पर, उस दिन पर तुमने ये गलती की थी, उसकी ये सजा है। तो फिर कुछ बोलेगा? कुछ नहीं बोल पाएगा। तो सब बकरियों को क्या करेगा? वो क्या करेगा? खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? इतनी फास्टिंग करो फिर बेचारी बकरियों को खा जाए। खाने को वही मिले। यह बातें सब यहाँ की हैं। एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? भगवान का कितना भारी यज्ञ है। कहेंगे ना, गुरु अर्थात, गुरु शब्द का अर्थ क्या है? भारी। गुरु अर्थात भारी। बाबा ने कहा है कि गुरु है सदगति करने वाला। बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु शब्द का अर्थ एडवांस में बाबा ने बताया भारी, सबसे ज्यादा। कहते हैं ना, ये माँ बाप ने तो बच्चों के नाज नखरे सहे, लेकिन सदगुरु किसी के नाज नखरे
सहन नहीं करेगा, तो बाबा कह रहे हैं बड़ा भारी यज्ञ है, तुम्हें बड़ा भारी पड़ने वाला है। हाँ, महाभारी कुछ भी कह लो। लास्ट पार्ट जो है, क्योंकि अब प्यार से पढ़ाने का समय चला गया, तुम्हें आरई लगाने का समय भी चला गया, अभी मार का समय आ गया। हाँ, तो पहले मुख से, उसके बाद प्रैक्टिकल। पहले मुख से कहा ना, आदि में वाणी चलती थी, पीयू की वाणी बहुत स्ट्रिक्ट वाणी थी, बहुत स्ट्रिक्ट वाणी होती थी, उसमें केवल धारणा की बातें, और लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट, खबरदार, सावधान, ऐसे ऐसे शब्द आते थे उसमें। हम्म। कोई नहीं, बस पूरी होगी, कोई ज्यादा डरना नहीं। परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच ना सके जिसमें स्वाहा होना ही पड़े। उस यज्ञ में तो है कि भाई आहुति डाली हो, उसमें क्या है, ये कैसा भारी यज्ञ है, इसमें सबको स्वाहा होना ही पड़े। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र ना बना तो ये मरा, अभी अभी गलती और अभी अभी उसकी सजा। ये पाठ शुरू होगा। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है, मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। और धारणा के लिए सार है, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। पवित्रता का सागर तुमसे तुम्हारे ही कल्याण के लिए पवित्रता की क्या कर रहा है, मदद मांगता है, क्योंकि बाप के प्रति तुम्हारी शुद्ध भावना है। तो जब किसी से भी कुछ कहते हैं ना, तो भिखारी भी भीख मांगता है तो क्या कहते हैं, भगवान के नाम पे दे दो, उसको पता है भगवान से इनका बहुत प्यार है, तो उनके नाम पे दे देंगे। कोई भी चीज कहते हैं, अरे भगवान के लिए यार इतना तो कर दे, मेरी खातिर क्या करो, पवित्र, मेरे नाम पे मुझे क्या दो, पवित्रता की भीख दो। बाबा ने ये शब्द बोला है, इसको इसीलिए तो बोला, कितना निराकार, कितना निरहंकारी है। ये कल्पना करो, बोल से ही किसी के निरहंकारी होने का पता चलता है। कोई कितना अहंकारी है वो पता भी कहाँ से चलता है, कहाँ से चलता है, और कितना निरहंकारी है वो पता भी उसके बोल से चलता है। इसलिए बोला है, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, और कर्मणा में क्या बनना है, निर्विकारी बनना है। तो कहा, बाप को पवित्रता की मदद करनी है, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दूसरा है, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी, प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना। ऐसे प्रश्न जो आपको कंफ्यूज करते हैं, मुंझा देते हैं, उनको छोड़कर बाप और वर्षे को याद करना। वरदान है, हदों से पार रहे सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हदों से पार रहे, कोई हद ना रहे। ये लौकिक में मेरी हद होती है, एक हमारी अलौकिक में भी हद होती है। अलौकिक में हद होती है ना, किसी के साथ अच्छे संस्कार मिलते हैं, किसी से थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो हम जिससे अच्छे संस्कार मिलते हैं उनको क्या करते हैं, हेलो, ओम शांति। क्या बोला बाबा ने वरदान में, क्या बोला, इसके ले लो। तो जब हमारी हदें बंधती हैं, तो जिसकी हद में हम बंधे हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वहीं वहीं रोटेट होती हैं, शुद्ध भावना, शुभ भावना, क्योंकि एक हद है। शुभ भावना तो बहुत है, लेकिन उसकी एक हद है। तो बाबा कह रहे हैं, हदों से पार चले जाना है। सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भाव। कभी ऐसे होता है कि उन आत्माओं की तरफ भी आपकी मन बुद्धि की शुभ भावना जाए जिनको आपने देखा ही नहीं है, लेकिन वो आपके ब्राह्मण परिवार में है, वो 10% आत्माएं बीके में है, वो 20% एडवांस में है, जिनको आप नहीं जानते, लेकिन आप सोचो उनके प्रति भी आपकी वो शुभ भावना जाने लगे, तो आप बेहद हो गए, आप जानते भी नहीं, तो भी जैसे कि अनायास ही आपकी बुद्धि वहां तक जा रही है कि ऐसे सेंटर्स पर, ऐसे घर गृहस्थ में वो सब हैं,
अपने आप। ये कोई ऐसे करने वाली बात नहीं है। इसका मतलब हम हदों से क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहे हैं। नहीं तो किसी को देखा है, जानते हैं, सुना है, एक हद हो जाती है। सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है। बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काकाजी कहते हैं। किसको? बुजुर्ग को। काफी आप अलर्ट हैं आंखें बंद करके, क्या बात। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। जैसे बाप है, आप कभी मिले नहीं, बाप ने आपको स्थूल रूप में ऐसे तो नहीं देखा ना, लेकिन अपनेपन की महसूसता उस वाइब्रेशन से आपको होती है ना। स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तब भी आप कर्म तो करेंगे लेकिन कर्म रूपी डाली में, उसके बंधन में नहीं फंसेंगे कि इतना श्रेष्ठ कर्म किया तो अब ये डाली कितनी सुंदर है, मैं इस पे ही बैठा रहूं, छोड़ू ही ना, सोने की डाली है। हाँ, डायमंड की भी, कौन ऊपर जाके उड़े निराकारी स्टेज में, ये डाली भी तो कितनी सुंदर है, तो वहीं बैठे रहे। इतना सुंदर हमने श्रेष्ठ कर्म किया, फॉलोअर्स हो गए, स्टूडेंट इतने सुंदर सुंदर, अब क्यों निराकारी स्थिति में एकांत में अभ्यास करें, उनको ही सेवा में ही सुंदर, सब कुछ कितना सुंदर है, इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार, स्व स्थिति, क्या जरूरत है निराकारी स्थिति में जाओ, सबसे उपराम हो जाओ, इतने सुंदर है सब, ऑलरेडी इतने सुंदर है, तो भी क्यों एकांत में जाना। तो वो सोने की हीरे की डाली के ऊपर बैठ जाते हैं, तो किसी भी डाली पे नहीं बैठना, बंधेंगे नहीं। कितना भी सुंदर हमारी सेवा हो रही हो, बाबा माध्यम बना रहा हो, कितना भी हमारे स्टूडेंट बहुत सुंदर हो, तो भी क्या, उस डाली में भी फंसना नहीं, उपराम जब चाहे। ओम शांति।